शुरू करता हूँ यशुआ हमशियह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं। MCM यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स और मुबारक मिनिस्ट्री में शामिल खिदमत करने वाले भाइयों को, बहनों को सलाम, शलूम, जय मसीह की। मैं खुश हूँ कि आप सब बड़ी जल्दी और ठीक टाइम पे सब के सब क्लास में मौजूद हैं। खुदावंद आपको बरकत दे और इस बात के लिए तौफीक दे कि आप खुदा के कलाम को सही तौर पर समझ सकें, जान सकें, क्योंकि कलाम मुक़द्दस खुदा की आवाज़ है, कलाम खुदा है। और खुदा की आवाज़ को समझना, जैसे कि बाज़ लोग तशबीहाती चीज़ों को रियल समझ लेते हैं, जो मिसाल दी गई है, जो मुहावरा इस्तेमाल किया गया है, जो इस्तारा इस्तेमाल किया गया है, उनको वो हकीकत समझ के तो दूसरों को समझाते हैं। जैसे कि इब्राहिम को कहा गया कि रेत के ज़र्रों को देख, आसमान के तारों को देख, इनको गिन। भाई वो एक इस्तियारा है, वो एक ख्याल दिया गया है, वो एक तशबीह दी गई है, वो एक उसको तवज्जो दी गई है। और उसमें जो गालिब बात है वो है कि नामुमकिन है कि कोई गिन सके। ये है उसकी बड़ी बात, कि जैसे रेत के ज़र्रों को गिनना नामुमकिन है, जिस तरह से सितारों को गिनना नामुमकिन है, इसी तरह ए इब्राहिम तेरी औलाद को गिनना नामुमकिन हो जाएगा। जैसे कि अब बड़े सारे हिंदू हैं जिनमें यहूदी हैं, बड़े सारे मुसलमान हैं जिनमें यहूदी हैं, बड़े सारे सिख हैं जिनमें यहूदी हैं। जो फिल्म इंडस्ट्री है इंडिया की, इसमें बड़े एक्टर हैं जो यहूदी हैं। अब मैं अगर इस तरफ आ जाऊं, बड़ी दफा मेरी कोशिश होती है कि मैं जो 10 लॉस ट्राइब हैं, जो 10 कबीले गुम चुके हैं, उन पर आपको थोड़ा सा रंग दिखाऊं, थोड़ी सी उनकी डिटेल बताऊं कि वो कहां कहां पर हैं। लेकिन टाइम इतना कम होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो भी खुदा का शुक्र करता हूं कि तमाम जिम्मेदारियों के साथ साथ जो कुछ कर सकता हूं करता हूं। दिल तो करता है बहुत कुछ करूं, लेकिन फिर बन नहीं पड़ता। फिर यही बात कहता हूं, खुदावंद तू मेरी मदद फरमा, मेरी रहनुमाई कर, वक्त के साथ साथ मुझे सिखाता जा, ताकि जितना हिस्सा मेरे जुम्मे में है वो मैं अदा कर सकूं, वो मैं पूरा कर सकूं। अब जो बड़े सारे आप देखते हैं कि ये लोग बड़े फर्क हैं, इनके तौर तरीके, इनके रस्मो रवाज, इनके खून का असर, इनकी दलेरी, इनकी बहादुरी, तो उनकी जड़ों में जाओ तो पता चलेगा यहूदी हैं। अपने काम के साथ बड़े सिंसियर हैं, कारोबार में बड़े आगे हैं, बिजनेस में बड़े आगे हैं, मेल जोल में बड़े आगे हैं, वादे के बड़े पक्के हैं, जो करना चाहते हैं कर गुजरते हैं। उनकी जड़ों में जाओ तो पता चलता है ये तो यहूदी हैं। पढ़ाई के बड़े इल्म दोस्त हैं, बड़े बोल्ड लोग हैं, समझौता नहीं करते, अपनी बात पर डट जाते हैं। और जब उनकी जड़ों में जाओ तो पता चलता है ये यहूदी हैं, क्योंकि यहूदियों के साथ बड़ी मिली जुली भीड़ थी। यहूदी क्यों इस तरह के हैं? क्योंकि उनको बराबर 10 अहकाम जो अदन में दिए गए आदम को, और मूसा के साथ उनको बांटा गया है, इन डिटेल किया गया है। और इन डिटेल में जाकर मूसा ने 10 को फिर 613 में कर दिया। वही हुक्म जो बज़ाहिर एक ही हुक्म लगता है, जो आदम को कहा गया तू फल ना खाना, ये पहला ये हुक्म है। अब उसकी डिटेल जब आप उसको खोलते जाते हैं तो फिर आपको पता चलता है ये तो 10 में तकसीम हो गया। और जब आप उसमें और जाते हैं
گہرے میں، تو پھر وہی 10 جو ہے وہ 613 میں تقسیم ہو جاتے، اور اب جب 613 کو جمع کرتے ہیں تو 10 بن جاتے ہیں، اور 10 کا ایک زیرو اڑا دیتے ہیں تو ایک ہی رہ جاتا ہے۔ اور مسیح خداوند نے ایک ہی دیا کہ محبت رکھ۔ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ یوحنا 13ویں باب میں کہا گیا جب تم آپس میں محبت رکھو گے۔ یہ بات بڑی گہری ہے میرے دوستوں۔ آپ جو علم دوست ہو، آپ جو خدا پرستی میں لگے ہو، آپ جو دیندار ہو، بڑی بات ہے۔ ایک حکم، ایک کی جب ڈیٹیل دی گئی آدم کے ساتھ تو وہ حروف پر 10 دکھائی دیتے ہیں، اور اب ان 10 کو موسیٰ اور تفصیل میں لے جاتا ہے اس کے جز بنا کے، تو وہ 613 ہے۔ اب 613 کو جمع کرو، 6 1 3 کو 10 بن گئے، اب 10 کا زیرو اڑا دو تو 1 بن گیا، اور 1 کیا ہے؟ محبت۔ اگر کسی میں محبت نہیں ہے تو اس کے اندر ہر طرح کا لالچ پایا جاتا ہے، خون خرابہ ہو جاتا ہے۔ لالچ گناہ کی جڑ ہے۔ جب لالچ آ جائے گا تو پھر خون بھی ہوگا، پھر بدکاری بھی ہوگی، پھر چوری بھی ہوگی، پھر جھوٹی گواہی بھی ہوگی، پھر ٹریک بھی کیا جائے گا، حق تلفی بھی آ جائے گی۔ اور اسی وجہ سے کہا گیا کہ تو ہر درخت کا، ہر انسان کا تعلق رکھ سکتا ہے، لیکن یاد رکھ کہ تو اس انسان کے ساتھ بدی نہ کرنا، نیکی بدی کی پہچان رکھنا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ جس دن تو نے اس پہچان کو ختم کر دیا تو اسی روز مرا۔ سدوم عمورہ میں اس کی پہچان ختم ہو چکی تھی۔ وہی بات جو میں پہلے کہہ رہا تھا، اگر یہ آپ کے خاندان میں، پہلی بات درخت جو ہے وہ انسان کو تشبیہ دے گی ہے۔ مسیح نے خود بھی کہا کہ میں درخت ہوں اور تم میری ڈالیاں ہو۔ قضات کی کتاب میں درخت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور پھر کہا گیا کہ نیکو بد کے پہچان، نیکو بد کی پہچان کا مطلب ہے ایک دوسرے کی پہچان رکھنا کہ میں کیسا ہوں اور یہ کیسا ہے، پھر اس کا حق نہ لینا۔ اور خروج 20ویں باب میں لکھا ہے خداوند خدا کا یہ حکم ہے، پیدائش میں بھی لکھا ہے خداوند خدا 15ویں آیت میں، اور خداوند خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا اور اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا، یہاں پر حکم دیے نہیں، حکم دیا۔ اب جو حکم دیا ہے اس کی آگے ڈیٹیل ہے۔ کیا ڈیٹیل ہے؟ باغ کے ہر درخت کا پھل، یعنی کہ باغ ہے یہ دنیا، ہر درخت ہے اس کا انسان، اور نیکو بد کی پہچان یہ انسان کا کانشینس ہے کہ اسے پتا ہونا چاہیے کہ رائٹ اور رانگ کیا ہے۔ اور کبھی پھر آگے ہے درخت کا پھل کبھی نہ کھانا، یعنی کہ کبھی جو غلط اور صحیح ہے اس کو سمجھ کر اس میں ملاوٹ نہ کر دینا۔ جس دن تو نے 17ویں آیت کا آخری حصہ، جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ جس دن تو نے حق کسی کا کھایا تو مرا۔ اور حق کس کس کا ہے؟ خروج کی کتاب اس کا 20واں باب، حق کس کا ہے؟ 5واں حکم ہے۔ پہلا حکم ہے خدا کا حق، کہ خدا تیرا معبود ہے، اس کے علاوہ تو کسی کو نہیں ماننا، نہ اپنے معبود کی تصویر بنانا، تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ اس تراشی ہوئی مورت کے آگے سجدہ کرنا، نہ اس کی عبادت کرنا۔ اب یہ 3 چیزیں ڈیفرنٹ ہیں۔ پہلی چیز خدا تراش لینا، دوسری چیز خدا کو سجدہ کرنا،
तीसरी चीज उसकी इबादत करना। इबादत एक फर्क चीज है, सजदा करना एक फर्क चीज है, और मूर्त बनाना एक फर्क चीज है। ये 3 चीजें हैं। और चौथी चीज है, खुदा तेरा गैरतमंद खुदा है। गैरतमंद की क्या बात है? वो गैरतमंद नहीं होता जो सजा नहीं देता, गैरतमंद सजा देता है। अब यूरोप में लोग बच्चों को नहीं मारते, बीवियों को नहीं मारते, किसी को भी नहीं मारते, तो इसका मतलब है वो गैरतमंद नहीं। वो गैरतमंद है, पर उनकी जगह पे मारने वाला कानून है, कानून उनको मारता है। अगर बीवी अपने शौहर के साथ वफादार नहीं, तो शौहर जो है वो बीवी को नहीं मारता, वो कानून में जाके उसको कहता है कि ये मेरी वफादार नहीं, ये इसका प्रूफ है, और कानून उसको मारता है कि उसको अलग कर देता है, डिवोर्स कर देता है। जो बच्चे पेरेंट्स के ताबे नहीं हैं, तो पेरेंट्स इतने तंग आ जाते हैं कि कानून को बताते हैं, और कानून आकर उन बच्चों को घर से ले लेता है और उस जगह पर रखता है जो बच्चों का हॉस्टल है। डच में कहते हैं यूथसोर्ग, किंडरसोर्ग, जिसका मतलब है जवानों को संभालने वाली जगह या बच्चों को संभालने वाली जगह। वो मां बाप से बच्चे ले लेते हैं। तो ये डर होता है बच्चों को कि अगर मैं मां बाप की बात नहीं मानूंगा तो मुझे गवर्नमेंट उठा के ले जाएगी और मां बाप से अलग रख देगी। और बीवी को और शौहर को भी इस बात का पता होता है, अगर मैं अपनी बीवी के साथ वफादार ना रहा, अगर मैं अपने शौहर के साथ वफादार ना रही, मेरे शौहर ने स्टेप ले लिया या बीवी ने स्टेप ले लिया और अदालत में चले गए, तो ये मुझे अदालत अपने शौहर से या बीवी से अलग कर देगी, मेरा रिश्ता कायम नहीं रहेगा। गैरत जो जहां पर होती है वहां पर कानून की बालादस्ती होती है। खुदा गैरतमंद है, वो सजा देने वाला है। वो कहता है मैं तीसरी चौथी पुश्त तक सजा दूंगा, बदकारी की सजा देता हूं, और जो मेरी ताबेदारी करता है, जो अहकाम को मानता है, जो मेरी सुनता है, हजारों पर रहम करता हूं। जो हुक्म मानते हैं वो सरफराज होते हैं, सरफराजी है उनकी। गवर्नमेंट भी ऐसे करती है यूरोप में। जो कानून को मानते हैं, जो कानून की ताबेदारी करते हैं, उनको अदालत हमेशा इज्जत देती है। वो किसी को स्पॉन्सर करते हैं, हुकूमत उसको मानती है, एम्बेसी उनको मानती है। वो बैंक में कुछ अप्लाई करते हैं, बैंक उनको अवलियत देता है। उनका रवैया, उनका स्वभाव, उनका मेल जोल, उनका तौर तरीका हुकूमती सतह पर, माशरती तौर पर, खानदानी तौर पर सब कुछ ठीक है। इसलिए ये कहा गया कि खुदावन तेरा खुदा तुझे हुक्म देता है। हुक्म ये है। तो मेरे दोस्तों, इस बात पर फोकस करें। अगर आप चाहते हैं जन्नत में रहना, अगर आप चाहते हैं पैराडाइज में रहना, अगर आप चाहते हैं अदन में रहना, अगर आप चाहते हैं स्वर्ग में रहना, तो सबसे बड़ा हुक्म वो एक ही है कि मोहब्बत रख। अब मोहब्बत जो है, जैसे ही मोहब्बत की बात की जाती है तो हर औरत के दिमाग में इसका सेक्सुअल थॉट बन जाता है, उसके दिमाग में एक अलग तस्वीर होती है। हर मर्द के दिमाग में जब मोहब्बत की बात आती है तो जिनसी रगबत की बात है, हालांकि ये बात बिल्कुल नहीं है। मोहब्बत का मतलब होता है हकदार को हक देना। बाप का हक बाप को दो, मां का हक मां को दो, बहन का हक बहन को दो, खुदा का हक खुदा को दो, बहन भाइयों का हक बहन भाइयों को दो। जॉब पे जो हक है काम करने का, जॉब पर पूरी तवज्जो दो। चोरी ना करना, चोरी का मतलब ही नहीं चीज उठाना, चोरी का मतलब ये भी है लैट्रीन में गए तो वहां पर बैठ के मोबाइल चलाते रहे, ये वक्त की चोरी है। हस्बैंड ने काम पे जाना है तो बीवी देर तक
बस वो सोई है, जागी हुई है, उठना नहीं चाहती, उधर से ही खा लेगा। ये हक नहीं है। वही शख्स बाहर का खाना खा खा के उसको हेपाटाइटिस हो जाता है, शुगर हो जाती है बेतरतीबी की वजह से, ब्लड प्रेशर हो जाता है, स्ट्रेस हो जाती है, स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट अटैक की नौबत यहां तक आ जाती है कि मौत हो जाती है। तो क्या हुआ? मोहब्बत नहीं है। जब मोहब्बत नहीं तो हक नहीं अदा किया जाता। इसी तरह वो शौहर, जब बीवी का ये रवैया होता है तो वो बाहर टाइम स्पेंड करता है, वो होटलों पे खाना खाता है, वही पैसे वहां पर ज्यादा लगते हैं, वहां का सही सेहतमंद अच्छा खाना नहीं होता, उसकी सेहत खराब होती है और उस सेहत की खराबी की वजह से बीमारियां आ जाती हैं और वक्त से पहले वो मर जाता है और बच्चे यतीम हो जाते हैं, बीवी बेवा हो जाती है। वजह, ना बीवी ने अपना हक अदा किया और ना शौहर ने अपना हक। शौहर क्या करेगा? वो अगर घर में खाना नहीं तो उसने कमा के लेके आना है, इसलिए वो मजबूरी से बाहर से खाता है, और अगर बाहर से खाता है तो बीमारियां लेके आता है। और इसी तरह बच्चे हैं, जब मियां बीवी दोनों आपस में ठीक नहीं तो बच्चे फेडअप हो जाते हैं, वो उकताहट में आ जाते हैं, वो मां बाप से दूर रहना शुरू कर देते हैं। तो ये हुक्म खराब हो गया कि तू मां बाप की इज्जत कर। बच्चे कैसे मां बाप की इज्जत करेंगे जब मां बाप आपस में एक दूसरे की इज्जत नहीं करते? बीवी दूसरों के साथ सही रहेगी और शौहर के साथ स्कूल टीचर बनी हुई होगी, और शौहर बाहर वालों के साथ ठीक रहेगा, जब घर आएगा तो वो जमाने की बातें करेगा। तो यही है जो पहला हुक्म है, यही है जो सब हुक्मों का मजमूआ है। इसी तरह चर्चेज में है, पादरी साहबान अगर कलीसिया के साथ मोहब्बत रखेंगे तो चर्च में, कलाम में, दुआ में, रोजे में, रिफाकत रखने में, विजिट करने में, तालीम देने में, रोटी तोड़ने में, इनमें मशगूल रहेगा। और फिर कलीसिया कहेगी ये हमारा अच्छा चरवाहा है, और फिर वो पादरी कहेगा, वो पास्टर कहेगा, वो बिशप कहेगा कि खुदावंद मेरा चुपान है। क्योंकि जब अंदर इत्मीनान है तो रूहुल कुद्दस तुम्हें टच करेगा, रूहुल कुद्दस सिखाएगा, क्योंकि ये मसीह खुदावंद का वादा है कि रूहुल कुद्दस तुम्हें सिखाएगा। ये नहीं कि रात को वो उठे हैं तो सुबह चर्च में खड़े होके, तो आगे से मैं किसी की नकल नहीं उतारता, लेकिन एक फर्जी बात करता हूं कि वो कहते मुझे तो रात को खुदा ने ये कहा था इसलिए मैंने आज आपको ये बता दिया। यार क्या मजाक बनाया हुआ है तुम लोगों ने? खुदा बिल्कुल फारिग है, वो तुझे बताता है और दूसरों को नहीं बताता। मुझे तो खुदा ने ये कहा, आज मुझे खुदा ने कहा मैं इस भाई को विजिट करूं, मैं इस बहन को विजिट करूं। यार क्या बेफायदा नाम लेते हो? बेफायदा नाम लेने का मतलब ही ये है कि तुम अपनी बातें करते हो और खुदा के खाते में डालते जाते हो। जब आप खुदा की बात मानते नहीं तो ये बेफायदा है। आदम ने बेफायदा खुदा का नाम लिया जब वो खुदा की बात मानी नहीं। ये हुक्म है कि तुम खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। आप अंदाजा कर लें, आप पढ़ लें खरूज 20वां बाब और पैदाइश की किताब उसका दूसरा बाब, खरूज 20वां और पैदाइश का दूसरा, खरूज की 20वें बाब की दूसरी आयत और पैदाइश 16वें दूसरे बाब की 16वीं आयत। आप इनको कंपेयर करें। वहां पर खुदावंद खुदा हुक्म देता है और उस हुक्म के नीचे ये बातें लिखी हैं, और उधर खरूज की किताब में उसकी तफसील लिखी है, और फिर आगे अस्तिसना में और गिनती में और अहबार में उसकी मूसा 613 हिस्से में डिवाइड करके डिटेल में कहता जा रहा है ये ना करना, ये ना करना, वो ना करना, ये ना करना, ताकि लोगों को समझ आ जाए। खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। जब कोई खुदा का नाम बेफायदा लेता है वो उसको कहते हैं बेफायदा कि आप खुदा का नाम तो ले रहे हो लेकिन मानते नहीं। आदम ने नाम तो लिया, हवा ने नाम तो लिया, लेकिन मानी अबलीस की। ये है बेफायदा। आप भी अलर्ट हो जाएं कि मान